किसी जंगल में एक गिद्धों का झुंड रहता था। तो गिद्धों का झुंड ने कहा कि अब एक जगह रहते रहते उब चुके हैं, कहीं और ले चलो पिताजी। तो उनके जो परिवार का मुखिया था, सबसे बड़ा गिद्ध, उसने कहा चलो आज उड़ान भरो, मेरे साथ चलो। अब सबने उड़ान भरा। इतना उड़ान भरवाया कि बीच में ही रोने लगे। जो छोटे छोटे बच्चे कच्चे जिनको जवानी का जोश था, वो चिल्लाने लगे। पंख दर्द कर रहे थे। इतनी उड़ान, बोले नीचे समुद्र है, डूब जाएगा, चल रो धो मत, आगे बढ़े। ले गए समुद्र पार करके। बीच समुद्र में एक टापू था, आइलैंड था, वहां उतर गए। बड़ा गिद्ध जो था, सब गिद्ध उतर गए। सैकड़ों गिद्ध, 200-400 गिद्ध, छोटे गिद्ध, बड़े गिद्ध, मझले गिद्ध, अनेकों प्रकार के गिद्ध, बूढ़े गिद्ध, जवान गिद्ध, बच्चे गिद्ध, सब गिद्धे गिद्ध। और उस टापू पर जो समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां उछलांग लगाती थी, उछलकर टापू पर आ जाती थी, उन्हीं को गिद्ध खा लेते थे। और छोटे मोटे जानवर वहां रहते थे, थोड़ा उनको गिद्ध लोग जब मर जाते थे तो खा लिया करते थे। तो 2-4 दिन रुके वहां गिद्ध लोग, उन्हें अच्छा लगा। 2-4 दिन के बाद बड़े गिद्ध ने कहा, उसमें का जो गार्जियन गिद्ध था, मालिक था सबका, तो बोला कि चलो अब यहाँ से इतना घुमा बहुत हो गया, चलो जहाँ रहते थे अपने जंगल में वहां चले। तो जितने गिद्ध थे सबने मना कर दिया, बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, यहाँ अच्छा है, यहाँ आराम से खाने को मिल जाता है, किसी का भय भी नहीं है, यहाँ शेर जानवर भी नहीं है, न कोई जानवर का खतरा हमारे लिए, क्योंकि समुद्र के बीच में ये टापू है, यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो सबने जिद कर दी। उसने सबको समझाया, समझाने में 2-4 दिन लग गया। कहते हैं कि किसी को अच्छी सलाह देना, समझाना बहुत कठिन काम है। समझाता वही जो भविष्य के बारे में सोच लेता है। जिसको भविष्य नहीं दिखाई देता, मूर्ख आदमी ना समझता है और ना किसी को समझाता है, उल्टा काम करता है। तो उसमें से कुछ गिद्ध वापस लौट गए, लेकिन 200-400 गिद्ध वहीं रह गए। बोले हम यहाँ से हम नहीं जाएंगे, यहीं आराम से रहेंगे, वहीं रहे। वहां उनको मछलियां खाने को मिल जाती थी, और हिरण मृग चरते थे, वो भी बूढ़े होकर गिर पड़ जाते थे, मर जाते थे, तो उनको भी खा लेते थे। गिद्ध सब आराम से। एक दिन राजा साहब ने उस टापू के ऊपर 4-5 शेर छोड़ दिया। और शेर जब वहां पहुंचे तो गिद्ध जो हैं 8-10 साल में उड़ना भूल गए थे, क्योंकि उड़े नहीं, आराम से रहते थे। तो शेर कूद कर गिद्धों को मार मार कर खा गए। किसी को अधमरा छोड़ दे, किसी को मारकर खा जाए, किसी को नोच नोच कर रख देते थे। तो इस बड़े गिद्ध के मन में हुआ कि चलो देखूं अपने परिवार का हाल क्या है। वहां जब देखने को गया तो देखा कि वहां तो बहुत सी लाशें पड़ी हैं, बहुत सारी हड्डियां बिखरे पड़े हैं, पंख पड़े हैं, कुछ मरे हुए पड़े हैं, कुछ अधमरे पड़े हैं, कुछ घायल अवस्था में पड़े हैं। बोले ये क्या हाल हुआ? बोले आप कह ही रहे थे कि वापस चलो जहां रहते थे, उसी जंगल में बड़ी मुश्किल से आहार मिलता है, लेकिन सुरक्षा तो थी, पर यहाँ तो ऐसा हुआ कि 4-5 शेर छुड़वा दिया राजा ने, सबको मार डाला, हम 2-4 ही बचे, अब हमको ले चलो। अब तो ये सब खत्म ही हो गए, पूरा परिवार। कहते हैं ज्यादा आराम की जिंदगी ढूंढोगे तो आप पूरे के पूरे खत्म हो जाओगे, शून्य पर पहुंच जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए,
हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एकमात्र है, इसलिए संघर्ष से डरो मत। आज यदि ये संघर्ष से डरते तो स्वामी विवेकानंद जी का आज का नाम क्यों है? सैकड़ों साल हो चुके, 1800 सन में वे हुए, आज 1900 के बजाय सन 2000 चल रहा है और स्वामी विवेकानंद जी का नाम आज भी विख्यात है। साधुओं में जब नाम आता है तो नए नए साधुओं में, जैसे पुराने साधुओं में कबीर जी का नाम तो बहुत है, तुलसी जी का, सूरदास का है, मीराबाई का है, लेकिन अभी नए नए में 100 साल से 150 साल में जो स्वामी विवेकानंद जी का यश है, कीर्ति है, नाम है, छाप है, प्रभाव है, वो किसी का नहीं है। लेकिन कहते हैं जिनके पास सम्मान की भूख नहीं है और अपना दुख को सहने को तैयार रहता है और अभिमान जिसके अंदर जरा सा भी नहीं है, याद रखना वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता है, वो हमेशा कामयाब होते चला जाता है, आगे बढ़ते चले जाता है। इसलिए सम्मान की ख्वाहिश मत रखिए, बहुत सम्मान मिलेगा। इस संसार में जिस चीज की तुम ख्वाहिश नहीं रखोगे वही सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, बहुत सम्मान पाओगे। तो साहब कहते हैं कबीर साहब, मनुष्य न तो हरि का भजन करता है, ना ही गलत आदतों को छोड़ता है, बहुत सारी इसके अंदर आदतें हैं। इसलिए कहते हैं कि उन आदतों को त्याग कीजिए जिनके कारण आपके जीवन में अशांति होती है, और वे आदतें मत बनाइए जिन आदतों से तुम्हारा शरीर भी बर्बाद हो जाए, शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी चीज खाने पीने की आदत मत बनाइए, अन्यथा याद रखना आपका शरीर बहुत रोगी हो जाएगा। वो चीज खाइए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और साथ में दूसरों की भी बात मान लीजिए। मित्रों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।